हेलो स्टूडेंट्स, आज मैग्नेटिक्स के पार्ट 15 में हम लोग जानेंगे एम्पियर की परिभाषा क्या है। ठीक, और इससे पहले वाले हमने पार्ट में बताया था दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल का मान क्या है। तो आप लोगों ने पढ़ा था दो समांतर धारावाही चालक एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं जब उनमें धाराएं प्रवाहित होती हैं। जब उनमें धारा प्रवाह की दिशा जो है एक दूसरे के समांतर होती है, मतलब समान दिशा में होती है, तो उनके बीच आकर्षण बल लगता है। और जब धारा प्रवाह की दिशा एक दूसरे के अपोजिट होती है तो उनके बीच कार्यरत जो फोर्स होता है वो प्रतिकर्षण का होता है। ठीक, तो बल के सूत्र से एम्पियर की परिभाषा लिखेंगे। तो यहां पर डालेंगे एक एम्पियर धारा की या विद्युत धारा की परिभाषा। ठीक, एक एम्पियर विद्युत धारा की परिभाषा क्या है? देखिए, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल का सूत्र क्या पड़ा था? F/L प्रति मीटर या प्रति एकांक लंबाई पर बल निकाला था μ0/2 पाई I1 I2 अपान R। ठीक, μ0/2 पाई I1 I2 अपान में R। ध्यान दीजिए कि यदि F/L हो जाए 2 × 10⁻⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर, ठीक, R बराबर हो जाए 1 मीटर। ठीक, या लिख रहे हैं थोड़ा इस प्रकार से कि यदि R बराबर 1 मीटर हो, I1 बराबर I2 बराबर 1 एम्पियर हो, मान लो 1 एम्पियर है I1 I2 के मान। ठीक, तो F/L का मान कितना होगा? F/L का मान होगा μ0/2 पाई, ये एक बटे में 1, और μ0/4 का पाई का मान पढ़ा है 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। यदि हम यहां से μ0/2 पाई का मान निकालें तो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर आएगा। तो μ0/2 पाई का मान हो गया 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर। F/L का मात्रक न्यूटन, लंबाई का मात्रक मीटर। तो देखिए, जब हमने तारों में 1 एम्पियर की परिभाषा धारा प्रवाहित की और उनके बीच की दूरी 1 मीटर रखी। ध्यान दीजिए, जब हमने दो समांतर धारावाही चालकों में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की और उनके बीच की दूरी 1 मीटर रखी तो उनकी एकांक लंबाई पर बल 2 × 10⁻⁷ मीटर का लगा है कि? देखो, एकांक लंबाई बोल लो तो उधर मीटर लेंथ बोला ना, तो एकांक लंबाई पर लगने वाला बल कितना हो गया? तो क्या डेफिनेशन हुई कि 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है, जो निर्वात या वायु में रखे दो निर्वात या वायु में, यहां पर लिखेंगे निर्वात या वायु में 1 मीटर की दूरी पर रखे दो अनंत लंबाई के तथा समांतर धारावाही चालकों में। ठीक, दो अनंत लंबाई के समांतर धारावाही चालकों में, ठीक, समांतर धारावाही चालकों में प्रवाहित होने पर उनकी
प्रति मीटर लंबाई पर, ठीक, या दो समांतर धारावाही चालकों में प्रवाहित होने पर उनके बीच या उनकी प्रति मीटर लंबाई पर या प्रति एकांक लंबाई पर, ठीक, प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। ठीक, क्या मैंने लिखा, 1 एम्पीयर वाट विद्युत धारा है जो निर्वात या वायु में 1 मीटर की दूरी पर रखे दो समांतर, देखो निर्वात या वायु में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे, ठीक, 2 अनंत लंबाई के समांतर धारावाही चालकों में प्रवाहित होने पर उनकी प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न करती है। यहाँ ये भी प्रवाहित होने पर उनकी प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगता है। ठीक, ये भी लिख सकते हैं, का बल लगता है। ठीक भाई, देखो 1 एम्पीयर वाट विद्युत धारा है तो निर्वात या वायु में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे 2 अनंत लंबाई के समांतर धारावाही चालकों में प्रवाहित होने पर उनकी प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। वैसे लिख दो, ऐसे बढ़िया बन नहीं रहा है, उत्पन्न करती। ठीक, तो ये आपकी थी 1 एम्पीयर विद्युत धारा की परिभाषा। देखो एम्पीयर जो विद्युत धारा का मात्रक है ये मूल मात्रक है, ये मूल मात्रक की ही परिभाषा होगी। ठीक, इसके बाद आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक, यहां से जो है आपका ये लेसन जो है कंप्लीट होता है और इसके बाद जो नेक्स्ट लेसन आता है उसमें आपका रहेगा धारा मापी। ठीक, धारा मापी इसमें पढ़ने हैं, लेकिन धारा मापी को भी पढ़ने से पहले कुछ और बातें पढ़नी है। ठीक, धारा मापी जानते हैं सभी लोग, धारा मापी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से दो बिंदुओं के किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। लेकिन उसको पढ़ने से पहले यहाँ पर जानेंगे, आप लोग मैग्नेट पढ़ते हैं, चुंबक, चुंबक में 2 ध्रुव पढ़ते हैं, सही बात है, एक धन ध्रुव और दूसरा कैसा ध्रुव, ऋण ध्रुव। ठीक, तो आज यहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे चुंबकीय द्विध्रुव क्या है। जैसे इलेक्ट्रिक में हम लोग पढ़ते थे वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ऐसे चुंबकत्व में पढ़ेंगे चुंबकीय द्विध्रुव क्या है। और चुंबकीय वैद्युत द्विध्रुव में हमारे पास होते थे 2 आवेश, चुंबकीय द्विध्रुव में है 2 ध्रुव, ध्रुवों की कुछ शक्ति है। अब आप लोग आवेशों को 2 प्रकार पढ़ाता, धनावेश ऋणावेश, ऐसे ध्रुव भी 2 प्रकार के हैं, एक धनात्मक ध्रुव एक ऋणात्मक ध्रुव, मतलब एक नॉर्थ ध्रुव एक साउथ ध्रुव। ठीक, तो यहां पर आप लोग आज सबसे पहले पढ़ेंगे ध्रुव सामर्थ्य, जैसे आवेश। ठीक, 2 आवेशों की शक्ति, आवेश की शक्ति उसका परिमाण दर्शाते हैं। ठीक, आवेश की कितनी शक्ति है, ध्रुव सामर्थ्य, पोल पावर पढ़ेंगे क्या है। ठीक, देखिए ध्रुव सामर्थ्य जो है किसी चुंबक के ध्रुवों की शक्ति है, किसी चुंबक के ध्रुवों की वह सामर्थ्य जिससे वह अन्य चुंबकीय ध्रुवों को अपनी ओर आकर्षित या क्या कर सकता है, प्रतिकर्षित करता है। ठीक, किसी चुंबक की ध्रुव सामर्थ्य वह शक्ति है जिससे वह चुंबक अन्य ध्रुवों को या अन्य चुंबकों को अपनी ओर आकर्षित या क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। यदि चुंबक का नार्थ ध्रुव देखें तो नार्थ ध्रुव जो होता है वो दूसरे चुंबक के नार्थ ध्रुव को प्रतिकर्षित करता है, या जो साउथ ध्रुव है वो दूसरे चुंबक के साउथ ध्रुव को प्रतिकर्षित करता है, या नार्थ ध्रुव दूसरे चुंबक के साउथ ध्रुव को आकर्षित करता है। तो किसी चुंबक की ध्रुव सामर्थ्य, किसी चुंबक, ध्यान रखना, चुंबक की ध्रुव सामर्थ्य वह शक्ति है जिससे कि
चुंबक, किसी चुंबक की ध्रुव सामर्थ्य बता सकते हैं जिससे कि चुंबक अन्य ध्रुवों को या अन्य चुंबकों को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। ठीक, अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। किसी चुंबक की ध्रुव सामर्थ्य बता सकती है जिससे कि वह चुंबक अन्य चुंबकों को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। ठीक, इसे M से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? M से। इसका मात्रक, इसका अगर मान है तो मात्रक होगा, इसका मात्रक याद रखेंगे एम्पियर प्रति मीटर तथा विमीय सूत्र L-1A है। ठीक, इसे M से प्रदर्शित करेंगे। इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर तथा विमीय सूत्र L-1A है। यह एक अदिश राशि, यह एक कैसी राशि है? अदिश। अब हमारे पास अगर कोई चुंबक है तो उसमें दो ध्रुव हैं, एक चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और दूसरा चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। देखिए, अगर ये चुंबक है, ठीक, और ये मान लो नॉर्थ ध्रुव है या साउथ ध्रुव है, नॉर्थ मान लो, ये साउथ मान लो, तो देखो नॉर्थ ध्रुव के लिए फॉर नॉर्थ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल के लिए जो ध्रुव सामर्थ्य होती है वो पॉजिटिव होती है। ठीक, और साउथ पोल के लिए ध्रुव सामर्थ्य जो है निगेटिव होती है। नॉर्थ पोल के लिए ध्रुव सामर्थ्य पॉजिटिव होती है तो प्लस है, साउथ पोल के लिए निगेटिव होती है माइनस। ठीक, ध्यान रखिए। उत्तरी ध्रुव की जो ध्रुव सामर्थ्य है वो धनात्मक है। जैसे मैंने बताया था, उत्तरी ध्रुव को धनात्मक ध्रुव मानते हैं और दक्षिणी ध्रुव को क्या मानते हैं? ऋणात्मक ध्रुव मानते हैं। तो उत्तरी ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य धनात्मक है और दक्षिणी ध्रुव की जो ध्रुव सामर्थ्य है वो आपकी क्या होगी? दोनों ऋणात्मक होगी। उत्तरी की धनात्मक है और दक्षिणी की ध्रुव सामर्थ्य ऋणात्मक होगी। ठीक, जिस प्रकार से हम पढ़ते थे आवेश प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू, उसी प्रकार में चुंबक में है ध्रुव सामर्थ्य प्लस है और ध्रुव सामर्थ्य माइनस है। ठीक, तो इसके तुरंत बाद आप लोग पढ़ेंगे कि चुंबकीय द्विध्रुव किसे कहते हैं। ठीक, मैग्नेटिक डाइपोल, चुंबकीय द्विध्रुव। ठीक, क्या पढ़ेंगे? चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव। ठीक, चुंबकीय द्विध्रुव, मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक, जैसे हमने ले लिया ये एक चुंबक है, इसके दो ध्रुव हैं, एक N एक S, इनके बीच की कुछ डिस्टेंस है। ठीक, तो ये क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव। अगर हम ले लें कोई धारावाही लूप जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो तो ये भी, इसमें भी दो ध्रुव है, ये भी चुंबकीय द्विध्रुव है। अगर इस धारावाही लूप को ऐसे पकड़ लें ऐसे, तो इसमें धारा प्रवाह ये है, तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा इसके तल पे, या धारा का प्रवाह हम देख रहे हैं ऐसे है, तो हमने ऊपर से देखा ये वामावर्त है, तो ऊपर वाला क्या होगा? नॉर्थ होगा और नीचे वाला क्या होगा? साउथ होगा। ठीक, धारावाही कुंडली, धारावाही लूप
दंड चुंबक, ठीक, ये सभी जो है चुंबकीय द्विध्रुव के एग्जाम्पल है। डेफिनेशन क्या है? वैद्युत द्विध्रुव में इलेक्ट्रिक डायपोल में समान ध्रुव, समान प्रकृति के द्वारा समान आवेश किंतु विपरीत प्रकृति अल्प दूरी पर रखे हो, जैसे समान परिमाण के आवेश प्लस क्यू एक माइनस क्यू, कम दूरी पर रखे हो तो ये वैद्युत द्विध्रुव है। यहाँ पर क्या है? इसकी ध्रुव सामर्थ्य प्लस है, इसकी ध्रुव सामर्थ्य माइनस है। यदि समान ध्रुव सामर्थ्य के दो ध्रुव, दो विजातीय ध्रुव, विजातीय का मतलब एक नॉर्थ हो तो दूसरा क्या होना चाहिए? साउथ होना चाहिए। लिखेंगे यदि समान ध्रुव सामर्थ्य के दो विजातीय ध्रुव एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हुए, अल्प दूरी पर रखे हों तो इस निकाय को, ध्रुवों का यह निकाय है या इस निकाय को, तो इस निकाय को चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। इस निकाय को क्या कहते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। समझ आया? यदि समान ध्रुव सामर्थ्य के दो विजातीय ध्रुव एक दूसरे से कम दूरी पर या दूरी पर रखे हों तो इस निकाय को चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। देखिए, जैसे में आप बता सकते हैं, जैसे दंड चुंबक, कौन सा चुंबक? दंड चुंबक धारावाही लूप, धारावाही लूप, धारावाही कुंडली, धारावाही कुंडली, धारावाही प्रणालिका आदि। देखो, प्रणालिका में हमने बताया था ये भी एक दंड चुंबक जैसा होता है, प्रणालिका आदि, इसमें भी दो ध्रुव होते हैं, तो भी एक हमारा कार्य का एग्जाम्पल है चुंबकीय द्विध्रुव का। नोट कीजिए, देखिए इसके बाद हम लोग जानेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैसे कहते हैं? जैसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा था, उसी प्रकार से हम जानेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। डिफाइन करना इसका प्रमुख है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? जैसे ये हमारे पास धन चुंबक है, ठीक, फिलहाल धन चुंबक के द्विध्रुव आघूर्ण से स्टार्ट कर रहे हैं, सबका अपना अलग अलग होगा। ये नॉर्थ ध्रुव, ये साउथ ध्रुव, ये नॉर्थ, या इसको पहले साउथ मान लो, इसको नॉर्थ मान लो। और इन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी मान लो प्रभावी लंबाई, जिसको आप बोलेंगे। तो ध्यान रखना, ध्रुवों के बीच की दूरी है, किनारों से नहीं। इसकी ध्रुव सामर्थ्य माइनस है, इसकी ध्रुव सामर्थ्य प्लस है। ठीक, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? किसी चुंबकीय द्विध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य तथा प्रभावी लंबाई के गुणनफल। कोई भी चुंबक की द्विध्रुव, उसकी ध्रुव सामर्थ्य और प्रभावी लंबाई का जो मल्टीप्लिकेशन है उसको चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या लिखेंगे? किसी चुंबकीय द्विध्रुव की
सामर्थ्य, किसी चुंबकीय द्विध्रुव की किसी ध्रुव के ध्रुव सामर्थ्य, कोई भी ध्रुव ले लो, ठीक, चाहे दक्षिणी ध्रुव ले लो चाहे उत्तरी ध्रुव ले लो, किसी चुंबकीय द्विध्रुव के किसी ध्रुव सामर्थ्य के किसी चुंबकीय द्विध्रुव के ध्रुव सामर्थ्य के परिमाण, ध्रुव सामर्थ्य के परिमाण तथा किसी चुंबकीय द्विध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य के परिमाण तथा प्रभावी लंबाई के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो m बराबर क्या आएगा, m इंटू 2l, ध्रुव सामर्थ्य, किसी ध्रुव सामर्थ्य के परिमाण प्रभावी लंबाई का गुणनफल, ठीक। देखिए सदिश रूप में क्या लिख सकते हैं, सदिश रूप में इसको लिखा जा सकता है m वेक्टर इक्वल टू m इंटू 2l, साथ में लिखेंगे n कैप, ठीक। m इंटू 2l साथ में क्या लिख देंगे, n कैप, और जहां n कैप दिशा को प्रदर्शित करता है, जहां n कैप एकांक सदिश है, जो m वेक्टर की मतलब द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा को प्रदर्शित करता है, दिशा को प्रदर्शित करता है। इसकी दिशा किधर होती है, इसकी दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, या द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश कह दो होती है। इसकी दिशा द्विध्रुव अक्ष के अनुदेश, द्विध्रुव अक्ष के अनुदेश दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। इसकी दिशा द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश, किस अक्ष के अनुदिश होगी, ये एन कैप होगा, यहाँ पे एन कैप की डायरेक्शन होगी ये, ठीक। उत्तरी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती, मतलब ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर होती है। मात्रक देख लो, मात्रक यहां लिख दे रहे हैं, मात्रक m का मात्रक, थोड़ा ध्यान दो, आपको हमने भी m की परिभाषा ध्रुव सामर्थ्य की बताई थी। ध्रुव सामर्थ्य का मात्रक, पीछे डिफिनेशन देख लेना। ध्रुव सामर्थ्य का जो मात्रक था, ठीक, वो आपका है एम्पियर मीटर। क्या है, एम्पियर प्रति मीटर नहीं, ध्रुव सामर्थ्य का मात्रक है एम्पियर मीटर, ठीक। ये इसको आप देख लेना, वहां पर हमने बता दिया एम्पियर प्रति मीटर, एम्पियर प्रति मीटर मात्रक नहीं होगा, ध्रुव सामर्थ्य का मात्रक है एम्पियर मीटर। तो यहां इसका मात्रक क्या बनेगा, एम्पियर मीटर इसका रखेंगे और लंबाई का मीटर, तो हो जाएगा एम्पियर मीटर। विमीय सूत्र क्या आएगा,
एम्पियर का ए, मीटर स्क्वायर का L2, तो विमा हो गई L2। राशि कैसी है? ये आपकी जो राशि है क्वांटिटी वेक्टर है, सदिश। ठीक, ये भाई मात्रक देख लेना ध्रुव सामंत की डिफिनेशन में। एम्पियर प्रति मीटर वहां पर हो गया है, इसको सही कर लेना, एम्पियर मीटर डिफिनेशन। समझ में आया? तो ये आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, जैसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था उसी प्रकार से बिल्कुल क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि चुंबकीय द्विध्रुव को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो उस पर कोई फोर्स या टॉर्क कार्यरत होगा या नहीं। टॉर्क का क्या फार्मूला आएगा, इसमें आप लोगों ने टाउ और पी साइन थीटा पढ़ा था वैद्युत में, ऐसे यहाँ पर भी सूत्र आएगा, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।